बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब का जो स्टेटमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात वाला या अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत वाला, और इसके बारे में इमरान खान साहब का जब मौक़िफ़ है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या। इमरान खान ने कहा, पहले पूरी बात सुन लेते हैं कि वो किन किन चीज़ों पर बात कर रहे थे, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो यही है कि अफ़गानिस्तान से बात करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और वो वफाकी हुकूमत को बार बार कहते रहे उनके बकौल कि जी आप अफ़गानिस्तान को अंगेज करें। अफ़गानिस्तान को अंगेज किए बगैर पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम करना किसी ऑपरेशन की बुनियाद पे उनके मुताबिक ये मुमकिन नहीं है, और यहाँ पे आपको अंगेज करना पड़ेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के मुताबिक वो इस पर तवज्जो नहीं देती, तो उन्होंने कहा जी हम इस पर बात करते हैं उनके साथ। अब इमरान खान साहब ने जो पूरा स्टेटमेंट दिया उसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने गायब किया, वो उनकी लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। अडियाला में सहाफ़ियों से बातचीत करते इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 मौजूद है। याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया। याह्या खान पार्ट 2 मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ गया है। गुज़िश्ता दिनों जज ने 3 घंटे हदायत लेकर बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला दिया। मौलाना फजल रहमान का फ़ौज और अदलिया समेत किसी भी ओहदे पर तौसी ना देने का बयान खुश आइंद है। शुक्र है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो किसी भी तौसी को नहीं मानते। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, और अब जज को तौसी देकर सुप्रीम कोर्ट पर या अदलिया पर हमलावर होने जा रहे हैं। कादी फ़ायद ईसा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसी के इनाम में कादी फ़ायद ईसा को तौसी देने की कोशिश हो रही है। जब आप अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि सिंगापुर में 140 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर से भी कम सरमायाकारी आई। वजह यह है कि सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ कानून की बालादस्ती होती है। जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं, अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी ही वतन का मुस्तकबिल है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही मुल्क को बचा सकते हैं। IMF से तब आज़ाद होंगे जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने गायब किया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। हम वाहिद वफाकी पार्टी हैं और मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन यहीं पे मैं आपको एक स्टेटमेंट और सुनाना चाहूँगा, और वो बड़ा ज़रूरी है। वो स्टेटमेंट दिया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है उसको सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली लड़ाई को इंस्टिगेट कैसे किया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहसार कम्प्लेक्स जो है वो एजेंसीज का ऑफिस है, उन्होंने कहा जी कोहसार कम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ लें कि वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो बताना नहीं चाहता इसलिए कि वो लाज रख रहा है पाकिस्तान के इदारों की। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ बज़िद है कि नहीं, अली अमीन गंडापुर को इदारों ने उठाया था और उन्होंने इससे माफिया मंगवाई है ज़बरदस्ती। अब मेरा एक सादा सवाल है कि इसमें लड़ाई को बढ़ाना कौन चाहता है और लड़ाई को ख़त्म कौन करना चाहता है। इसके अंदर पूरी कहानी मौजूद है कि अगर उस रात गंडापुर साहब के साथ उनको ज़बरदस्ती बिठाया गया, जो कि वो कहते हैं नहीं बिठाया गया, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है इदारों की। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं ठीक कह रहे हैं जी, ये तो इसको बहुत मार पड़ी है, इनको जो माफिया मांगता रहा है वहाँ पर इनकी तबीयत सेट होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो लोग। तो ये लड़ाई को इंस्टिगेट कौन कर रहा है, यहां से आइडिया हो जाता है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो हर चीज़ के लिए NOC लेता है, क्या पता कल इसको भी गायब कर दे। इमरान खान ने कहा कि 1.5 साल से तोशा खाना का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 3 मरतबा जल्द समाअत की दरखास्त दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद समाअत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट अगर तोशा खाना के केस को सुन ले तो बाकी तोशा खाना के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन के केसेस तो एकदम समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा गेंद फेंकता है, और एक स्लिप में कादी फ़ायद ईसा खड़ा है तो दूसरी स्लिप में जस्टिस आमिर फारूक मौजूद है। तो हमारे साथ तो ये हो रहा है। नवाज शरीफ के दौर में परवेज़ खट्टक को अफगानिस्तान भेजा था। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हमायत करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मैं अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान की तायीद करता हूँ। इन्हें तो अली अमीन गंडापुर के पाँव पकड़ने चाहिए कि जाओ और जाकर मुज़ाकरात करो। अच्छा, इस पर ज़रा यहाँ रुक जाए। क्या अली अमीन गंडापुर वो पहला सूबाई वज़ीर आला है जो ये करने जा रहा है? एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत थी और हमने परवेज़ खट्टक साहब को भेजा था अफगानिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए ताकि हालात बेहतर हों। अब एक जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको क्या चाहिए होता है?
जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें यह कि लॉ एंड ऑर्डर उनका अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे अमन अमान होना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एंटरटेनमेंट, आईटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अब मामला ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर वो पहला वज़ीर आला है जो किसी और मुल्क के साथ बातचीत कर रहा है या करना चाहता है? तो कुछ खबरें सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूँ। द डिप्लोमेट ने लिखा 2 अगस्त 2016 को कि शहबाज शरीफ साहब ने चाइना का विजिट किया बतौर वज़ीर आला पंजाब और चाइना के साथ बहुत सारे मामलात किए, MOU साइन किए, मुआहदे किए चाइनीज़ कंपनीज के साथ या चाइना के साथ। ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही थी। नंबर 2, तुर्की के साथ शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक और ख़बर है, ये जनाब 18 नवंबर 2016 को छपी हुई है डॉन में कि तुर्की और पंजाब जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर मिलकर काम कर रहे हैं। तो तुर्किश गवर्नमेंट के साथ पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही थी। मैं सिर्फ पंजाब की मिसालें दे रहा हूँ, सिंध की मिसालें बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं। यहाँ पे एक मिसाल जो है कि वो सोलर का कोई प्रोजेक्ट है, वो तुर्की के साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए थे और तुर्की के साथ मुआहदे किए थे। फिर जो माइंस हैं पंजाब के अंदर, जो मादनियात हैं, वो निकालने के लिए जर्मनी के साथ पंजाब हुकूमत ने मुआहदे किए थे और उनके साथ काम किया था। ये डायरेक्टली कर रही है सूबाई हुकूमत। और यूके के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पार्टनरशिप है पंजाब की। ये यूके की जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए जो आई थी, उन्होंने ये फरमाया था। और ये खबर है जनाब 11 जुलाई 2013 की। इसी तरह सिंध भी करता है, बाकी जगह भी तमाम सूबे जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए या अपने लोगों के फ़ायदे के लिए बातचीत करते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, अमन का है, पीस का है। तो उसके लिए उन्हें यह लगता है कि वफाकी हुकूमत को पॉलिसी बना के अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहिए और उसमें वो ये कहते हैं कि अब अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब उनकी सोच अलग है, फेडरल गवर्नमेंट की सोच अलग है, तो इसके ऊपर बैठ के ही बात हो सकती है। अब वहाँ का वज़ीर आला जो कह रहा है इमरान खान साहब का, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उसकी तौसीह की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अली अमीन गंडापुर की बात गलत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। अब इसी बीच में बार बार बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा। पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पूरा कर लेते, फिर गवर्नर राज पे मैं आपको बताता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्क में वफाकी हुकूमत और दफ्तर खारजा मौजूद है, तो सूबाई हुकूमत कैसे दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात कर सकती है? इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि दफ्तर खारजा को छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब वज़ीर खारजा था तो वो अफगानिस्तान तक नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं, पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं, हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। 24 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होना चाहिए। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया गया, मुल्क की मईशत चौक हो जाएगी। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुका दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। आदाद शुमार देखें, सबसे कम दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का मामला बगावत तक पहुंच चुका है, वहां 1000 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। वफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो वफाक ने फिर अब तक क्या किया? अली अमीन गंडापुर ने जाने की बात की है, ये नहीं कहा कि जा रहा हूं। उसने कोई टाइम तो फिक्स नहीं किया। क्या मुज़ाकरात की बात करके अली अमीन गंडापुर ने कौन सी गलत बात कर दी? अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ थी, इसके बावजूद मैं अफगानिस्तान गया और अशरफ गनी को भी पाकिस्तान बुलाया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कराने के बयान से मुताल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहा, चाहिए सवाल जो किया गया है इस पर सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उन्होंने कहा कि ये सवाल उन 2 सहाफ़ियों में से एक ने किया जिन्हें कहीं ब्रीफिंग दी जाती है। ये उनका ये कहना है कि ये सवाल एक्चुअली गलत किया गया और ये सवाल करना बनता ही नहीं था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। यानी इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर से मनसूब करके एक ऐसा सवाल पूछवाया गया जिसका अगर इमरान खान साहब हाँ में जवाब दे देते तो मुल्क में भूचाल आ जाता। यानी ये किस एजेंडे के तहत ये सवाल किया गया? सवाल ये था, अली अमीन गंडापुर कह रहा है, सवाल ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाने का उसने बयान दिया अली अमीन गंडापुर ने। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाने का ये कब कहा अली अमीन गंडापुर ने? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा खुद पाकिस्तान है, तो उसको आज़ाद करवाने की बात कब कही थी अली अमीन गंडापुर ने? ये सवाल इमरान खान के सामने कैसे रखा गया? लेकिन इमरान खान साहब ट्रैप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर कह ही नहीं सकता खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है, मैं ये मानता ही नहीं। जितने मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में हुए और कहीं नहीं हुए। अगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो इसकी बातचीत की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या अगर आप वज़ीर आज़म होते और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपकी इजाज़त के बगैर अफगानिस्तान से बातचीत करता तो क्या आप फिर क्या करते? इमरान खान ने कहा कि मैं ज़रूर बातचीत की इजाज़त दे देता। वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जब खुद को बचाने लग जाएगी तो लोगों को कौन बचाएगा?
एक और सहाफ़ी ने पूछा कि आपने कहा कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया, तो ये धोखा क्या था? इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में चिड़िया पर नहीं मार सकती। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर सुबह 7 बजे मुझे मिलने आए। एस्टेब्लिशमेंट का मुझे पैगाम दिया गया कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही 8 सितंबर की तारीख दी गई और कहा गया कि तमाम सहूलियात दी जाएंगी, मगर 8 सितंबर को जो कुछ हमारे साथ हुआ इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। ये जी इमरान खान साहब ने धोखे के बारे में बताया। अब इसमें इमरान खान साहब ने एक और पैगाम भेजा है जो उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने पहुंचाया कि 22 तारीख को लाहौर में जो है जलसा वो ज़रूर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाहौर में जलसा करने जा रही है उसकी पूरी तैयारियां करे और लाहौर का जलसा हर हाल में होगा, कारकुन निकले। इमरान खान साहब ने पूरा जोर डाला है कि लाहौर में हर हाल में जलसा किया जाए और इसी जलसे के लिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि डीसी को नोटिस करवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 21 सितंबर को होने वाले जलसे से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने के केस में डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जवाब तलबी का नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि वहां पे अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने कहा जी इनको जलसा करने दे, लेकिन 6 महीने से लाहौर के जलसे को लटकाया जा रहा है। तो अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर से जवाब तलबी का नोटिस किया गया है और तहरीक इंसाफ ने कहा जी 21 सितंबर को हमने जलसा करना है और जो डीसी है वो इसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं और वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। ये अकमल खान बारी साहब की जानिब से दरखास्त दायर की गई है और अब देखते हैं कि लाहौर में होता क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो 8 सितंबर को जो जलसा हुआ था इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो FIR काटी गई, उस FIR के ऊपर पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया हंस रही है। यानी ऐसा लगता है कि निंजा वॉरियर्स लड़ रहे थे उस दिन। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही जांबाज किस्म की फोर्स थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर, जिसमें जो है वो उमर अयूब साहब, जिसमें असद कैसर, शेर अफजल मरवत, जिसमें ये बाकी सारे लोग, शेख वक्कास अकरम और जैन कुरैशी और ये लोग। नईम पंजू था, वो तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा वो कराटे मास्टर है। तो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और इतनी अजीबोगरीब किस्म की वहाँ कार्रवाई डाली गई उस सारी FIR के अंदर कि जो भी उसको पढ़ता था वो हंसता था। जब जरताज गुल वजीर साहबा ने इसको कौमी असम्बली में पढ़ के सुनाया तो पूरा ऐवान कह के लगा रहा था। अब वही कह के जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच गए। अब इस्लामाबाद पुलिस के जो IG हैं अली नासर रिजवी साहब, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ और ये बड़े अच्छे ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन मुझे हैरत है कि वो अपना मजाक क्यों बना रहे हैं, अपनी फोर्स का मजाक क्यों उड़वा रहे हैं। इससे बेहतर है कि वो किसी ज़िले के अंदर जाके DPO बन जाते, या इससे बेहतर है कि वो कोई और ड्यूटी कर लेते, किसी और जगह चले जाते। सिर्फ एक IG बनने की इतनी बड़ी कीमत तो नहीं है कि आप अपना मजाक उड़वाएं। अब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, बड़ा अच्छा काम किया हुआ माजी में, मैंने खुद देखा हुआ है। मैं विटनेस, कोई पूछेगा मैं बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये वही आदमी है। अब आप अंदाज़ा करें कि जो अदालत है उसके अंदर भी कह लग गए हैं और अदालत ने बताया कि ये क्या, ये मज़ायका खेज किस्म की FIR है, तो कॉमेडी FIR है, इसको करार दिया गया है। और अदालत के अंदर बहुत अजीबोगरीब रिमार्क्स भी आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस FIR का ऑर्थर भी दिलचस्प है, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी FIR लिखी है इसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। क्या मैं शुएब शाहीन को नहीं जानता? गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते, कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? देखें, चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इन दो लोगों को जानते हैं ज़ाती हैसियत में, इसलिए आपने फैसला कर दिया कि FIR में जो लिखा है वो गलत है। तो जज साहब, ऐसे बेशुमार लोग जिनके बारे में गलत लिखा गया और उन्हें आप नहीं जानते, वो बेचारे कहाँ से इंसाफ लें? गली गली मोहल्ले मोहल्ले ऐसी FIR लिखी जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कराची में मौजूद थे और पाकिस्तान के 6 शहरों में उन पर FIR हो गई। उमर अयूब साहब ने एक मोटरसाइकिल पे बैठ के कई डकैतियां मारी और बहुत सारा सामान, इतना सामान ट्रक में नहीं आता जितना वो मोटरसाइकिल पे उठा के भाग गए। अंदाजा कीजिए आप, इस तरह की मज़ायका खेज FIRों से पूरे पाकिस्तान के थाने भरे पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो यहां तो आप दो लोगों को जानते हैं तो आपको समझ आ गई कि ये कॉमेडी है, लेकिन ये कॉमेडी पाकिस्तान के हर शहर में, हर थाने में, हर जिले में, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है और ये कॉमेडी सर्कस पिछले 2.25 साल 2.5 साल से जारी है। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखता हूं, फिर बहुत सारी डिटेल आपको मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा। फजलुर रहमान साहब ने यह तो कह दिया कि वो किसी एक्सटेंशन के हक में नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो नहीं चाहते कि किसी जज को या जर्नैल को एक्सटेंशन मिले, यानी काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए फजलुर रहमान साहब वोट नहीं डालेंगे। वोटों की कंडीशन क्या है, लेटेस्ट सूरत मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है जो बड़ी बारीक है। उन्होंने कहा जी हमारी तजावीज़ पर आईनी तरमीम हुई तो गौर करेंगे। फजलुर रहमान साहब की तजावीज़ में एक तजवीज़ ऐसी है जिस पे आपको सिर्फ निशानदेही रखनी है, इस तजवीज़ पे आपने नज़र रखनी है। फजलुर रहमान साहब ने कहा एक ही आम तजवीज़ है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको जज बनाने की बजाय
हमें यह देखना होगा कि सीनियर 3 या सीनियर 5 में से जज बनाने का कोई कानून आ जाए और पार्लियामेंट के पास भी एक इख्तियार आ जाए कि उसमें फैसले में असरअंदाज हो सके। बस इस एक पॉइंट को आप अपने ज़हन में रखिएगा। अगले वीलॉग में अगली चीज़ें बताऊंगा कि अब कैसे और किस तरह मामला किधर जा रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।